ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, दआ जिब्रील, जिब्रील को बुलाते हैं कि जिब्रील मैं फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता हूँ तो भी उससे मोहब्बत कर। और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान के जो फरिश्ते हैं उनके पास जाते हैं, तुम्हारा रब फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, तुम भी सब उससे मोहब्बत करो। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं दुनिया के अंदर, उनके दिलों में अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत भी डाल देते हैं। जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं उससे जिब्रील भी मोहब्बत करते हैं, उससे आसमान के फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं और फिर अल्लाह वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं। मेरा भी आजकल एक अजीब सी दौड़ लगी हुई है। हर बंदा चाहता है कि मशहूर हो जाए सोशल मीडिया के ऊपर। जिस तरह डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, और वो चाहता है कि उसको लोग फॉलो करें और लोग वाह वाह करते रहें। तो मेरा भी क्या ये चीज़ ठीक है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? या इस तरह के शख्स को जो ओवरनाइट मशहूर होना चाहता है और वो चाहता है कि लोग बस उसकी वाह वाह करते रहें, तारीफ़ें करते रहें, आप ऐसे शख्स को क्या नसीहत करते हैं? रवि भाई, मैं एक आलिम दीन की एक बात मैं उस दिन पढ़ रहा था जिसने मुझे हिला दिया। उन्होंने कहा कि कम मिन मारूफिन फिल अर्दी मजहूलन फिस समा, यानी कितने ऐसे लोग हैं जिनकी दुनिया में बहुत शोहरत है लेकिन आसमान में उनको कोई भी नहीं जानता। और कहा कि वकम मिन मजहूलिन फिल अर्दी मारूफुन फिस समा, और कितने ऐसे लोग हैं जो दुनिया में उनको कोई भी नहीं जानता, बिल्कुल निगलेक्टेड हैं, उनकी कोई प्रोफाइल्स नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे उनको नहीं जानता, लेकिन आसमान के हर फरिश्ते की ज़ुबान पे उनके लिए दुआ है। असल चीज़ रबी भाई मेरी नज़र में वो ये है कि दुनिया के अंदर इंसान मारूफ हो या ना हो, उसकी शोहरत हो या ना हो, असल चीज़ जो मैटर करती है और जो हम में तड़प होनी चाहिए और जिसका हमें ख्याल होना चाहिए वो ये है कि हमें आसमान वाले कितना जानते हैं, हम आसमान वालों के सामने कितने नोन हैं। मुझे एक हदीस याद आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का जिक्र किया कि इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जब भी अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, दआ जिब्रील, जिब्रील को बुलाते हैं और कहते हैं कि या जिब्रील, ए जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्नी उहिब्बु फुलाना फ़अहबिबहु, कि जिब्रील मैं फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता हूँ तो भी उससे मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह। और जिब्रील क्या करते हैं? उससे मोहब्बत करते हैं और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान के जो फरिश्ते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ए फरिश्तों, इन्ना रब्बकुम युहिब्बु फुलान, कि तुम्हारा रब फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, फ़अहिब्बूहु, तुम भी सब उससे मोहब्बत करो। और फिर आसमान वाले सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुम्मा युदअउ लहुल क़बूल फ़िल अर्द, कि फिर अल्लाह ताला उसके लिए ज़मीन के अंदर एक मकबूलियत रख देते हैं। क्या मतलब है? कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं दुनिया के अंदर, उनके दिलों में अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत भी डाल देते हैं। यानी जो वाकई अल्लाह का प्यारा बंदा है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, उससे जिब्रील भी मोहब्बत करते हैं, उससे आसमान के फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं और फिर अल्लाह वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं। उलमा ने कहा कि इसका मतलब क्या है कि दुनिया वालों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाल दी जाती है। तो उलमा कहते हैं कि ऐसा ही है कि बाज़ औक़ात आपको एक बंदा मिलता है और आपके सामने उसके आमाल भी ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन आपको उससे मोहब्बत फ़ील होती है, आपका दिल चाहता है कि मैं उससे बात करूं, उसके साथ वक्त गुजारूं। और कई दफ़ा अल्लाह ताला उसके छुपे हुए आमाल को भी आपके सामने ज़ाहिर कर देता है, जिससे आपकी मोहब्बत उसके लिए मज़ीद बढ़ जाती है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि किस तरीके से हम अल्लाह ताला के महबूब हो सकते हैं, तो पहला अमल यही है कि इंसान जितना हो सके छुप के आमाल करें। हमारे यहाँ ये बड़ा ट्रेंड है कि जब भी हम कोई नेकी का काम करते हैं या अल्लाह हमें कोई तौफीक दे भी देता है, तो हमारा पहला कंसर्न ये होता है कि हम इसको सोशल मीडिया के ऊपर डालें। हाँ, बाज़ औक़ात अगर आप कोई एक फ़िगर हैं सोशल मीडिया के और आप मोटिवेशन देना चाहते हैं, तो बाज़ औक़ात आपको कुछ कंटेंट डालना पड़ता है मोटिवेशन के लिए, लेकिन हर नेकी को डालना और इस नीयत के साथ डालना कि लोग समझे कि मैं बड़ा नेक हूँ, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से मोहब्बत नहीं करते, सीधी सी बात। क्योंकि उसकी चाहत क्या है? दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की शोहरत। लेकिन वो अपने जो अमाल को छुपाता है और कोशिश करता है कि अल्लाह और उसके दरमियान कुछ ऐसे प्राइवेट अमाल हों जो सिर्फ अल्लाह जानता हो, तो ऐसे शख्स से अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। तो मैं तो समझता हूँ, मैं एडवाइस करता हूँ अपने सारे माशाल्लाह नौजवानों को जो इस टाइम इस रैट रेस के अंदर लगे हुए हैं, कि वल्लाही अगर आप ये कोशिश करें ना कि मेरा रब मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दे, तो ये सब कुछ आपको वैसे भी साथ मिल जाएगा।
لیکن اگر آپ نے صرف دنیا کی شہرت چاہنے کی کوشش کی، جو ہمارے ہاں ٹک ٹاک کلچر ہے، اللہ معاف کرے، اگر آپ نے اس کے ذریعے اس طرح کے شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے، لیکن آسمان والے آپ کو ہمیشہ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ ان کو بلا نہ دے قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر اپنا محبوب بندہ بنا لے۔